उत्तर भारत में प्रदूषण और कोहरे की डबल मार पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में आज भी सुबह की शुरुआत कोहरे और स्मॉग के साथ हुई है। कोहरे की एक मोटी परत देखने को मिली। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में पहले ही येलो अलर्ट जारी किया है। गाजियाबाद और आगरा में भी कोहरा और स्मॉग छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम रही। कोहरे का असर दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा हर तरफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में AQI अब भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली और एनसीआर के धुंध अब यूपी के कई जिलों की आबो हवा को खराब कर रही है। अब आगरा की हवा भी खराब हो चुकी है। आगरा में कोहरे और स्मॉग की वजह से लोग परेशान हैं। हालात ये कि ताजमहल स्मॉग में धुंधला नजर आ रहा है। जिस जगह से पर्यटक ताजमहल का दीदार करते थे, बढ़ते प्रदूषण की वजह से वहां से ताजमहल दिखना बंद हो गया है। मतलब कि प्रदूषण की मार अब आगरा के टूरिज्म पर भी दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली हो रही है। दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बना हुआ है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए 428 दर्ज किया गया। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, उसी रफ्तार से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में ग्रैप 3 लागू करना पड़ा। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आंखों में जलन की भी शिकायत है। लेवल तक वो पहुंच पाएगा ये कहा नहीं जा सकता कि हाँ वो कारागार कितना सिद्ध होगा। अभी मैंने व्हाट्सएप में एक मैसेज देखा था, कुछ किसी ने होता है ना कि हाँ रील्स कोई भेजता है, कोई मैसेज भेजते हैं। उस मैसेज में देखा था कि पराली हमारे क्षेत्र में, मतलब हमारे जो नियर जो हमारे जो स्टेट्स हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर जो पराली जलाई जाती है वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत नज़दीक है। वो 80-90 किलोमीटर 100 किलोमीटर वहाँ नहीं जा रही, बट वहाँ से यहाँ 300 किलोमीटर तक आ जाती है। तो पराली कहते हैं हम कि हाँ जी पराली वहाँ जल रहा है, वो उसका बहाना है। नहीं, ये बहाना नहीं है। वो तो जल रहा है, जहाँ जल रहा है वहाँ जल रहा है, उसका धुआं वहाँ उड़ रहा है। अगर वो वहाँ 100 किलोमीटर पाकिस्तान की तरफ नहीं जा पा रहा है तो क्या ये इतना देशभक्त है हमारा पराली वाला जो प्रदूषण या जो धुआं है जो हमारे इंडिया में आके और इधर दिल्ली जैसे क्षेत्रों में जाके उसको प्रदूषित कर रहा है? नहीं, सिर्फ पराली ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और भी ढेर सारी चीजें हैं। हम सिंपल आप एक ये ले सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ जितने भी घर हैं, जितने भी लोग हैं, हर एक बंदे पे एक गाड़ी है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक घर है, एक फ्लैट है, रहने वाले 3-4 हैं, मगर वहाँ पे 4-4 गाड़ियाँ हैं। तो सरकार को कम से कम इन चीज़ों पे एक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए कि नहीं, घर एक, आदमी 4, गाड़ी आपको एक ही इशू होगी। आप अपनी सुविधा। तो ये जो भाई साहब पाकिस्तान का ज्ञान दे रहे हैं, इन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है और ये जानकारी इनके पास नहीं कि पाकिस्तान में AQI, लाहौर की बात की जाए जो कि बॉर्डर के बहुत करीब है, वहाँ 478 है आज का, और मैक्सिमम 793 तक है। दिवाली के मौके पर वहाँ पर AQI 2000 से ऊपर था। तो ये स्थिति पाकिस्तान की है और वो पराली की वजह से ही है। इतना लंबा ज्ञान दिया इन्होंने, लेकिन इस बात की उन्हें जानकारी नहीं शायद। कई वजहें हैं प्रदूषण को लेकर। एक तरफ पराली है, दूसरी तरफ टेम्परेचर का घटना है जिसकी वजह से जो धुंध होती है, गंदगी होती है, पॉल्यूशन, वो आकाश में ऊपर नहीं जा पाता, वायुमंडल में जमीन के पास रहता है ज्यादा। और दूसरी जो बड़ी वजह है वो है गाड़ियों की आवाजाही और तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन की वजह से भी पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि धुंध की स्थिति बन जाती है और स्मॉग बन जाता है। तो कई सारी वजहें हैं और फिलहाल जब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है तो अलग अलग जगहों पर ये इंतजाम किए जा रहे हैं कि कंट्रोल किया जा सके पॉल्यूशन को। आगरा से कामिर कुरैशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामिर, वहां पर पॉल्यूशन की क्या स्थिति है? AQI किस स्तर पर है? क्योंकि अभी फॉग स्मॉग में तब्दील हो जाता है। जब फॉग में पॉल्यूशन मिल जाए तो, धूल के कण मिल जाए तो, 2.5 PM मिल जाए तो क्या है आगरा की स्थिति? हम देख रहे हैं कि जो ताजमहल के पीछे का बगीचा है जहां से ताजमहल साफ साफ दिखता है, लेकिन आज नहीं दिख रहा। बिल्कुल, देखिए सर्दियों की शुरुआत होने के साथ ही पॉल्यूशन और कोहरा दोनों को डबल अटैक की मार पर्यटकों पर पड़ रही है। जो ताजमहल के सेंट्रल टैंक हो, मेहताब बाग हो, ADA का व्यू पॉइंट हो या फिर दशहरा घाट हो, जहां से पर्यटक ताजमहल का दीदार करते थे, लेकिन बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से, कोहरे की वजह से पर्यटक दीदार नहीं कर पाए। ताजमहल पर धुंध की चादर छाई रही और ताजमहल साफ तरीके से नहीं दिखा। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो शनिवार को आगरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो लगभग 137 से 138 तक पहुंच गया था। लेकिन आगरा के कुछ एरिया ऐसे भी थे जहां पर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ था।
जिससे कि साफ कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरीके से कोहरा सर्दियों की शुरुआत के साथ देखने को मिल रहा है, उसके बाद से लगातार जो पर्यटक हैं, जो आगरा की जनता है, डबल अटैक की मार उन पर पड़ रही है। विजिबिलिटी काफी कम है। सुबह के समय पर लगातार लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस आमिर, तरीके से लगातार दिल्ली प्रशासन एनसीआर का के क्या बाद कहना अब है? यूपी अभी स्थिति कैसी है? क्या पानी का छिड़काव और दूसरे तरह के इंतजामों की शुरुआत की गई है या अभी हालात वैसे बने नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, प्रशासन के द्वारा सारे बंदोबस्त इंतजामात किए गए हैं और लगातार जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो संबंधित अधिकारी हैं उनको आदेश दिए गए हैं कि जगह जगह जाकर नगर निगम की गाड़ियां छिड़काव करें और वो देखने को भी मिल रहा है। इसके अलावा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी मॉनिटरिंग समय समय पर जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा बंगारी है वो ले रहे हैं। तो साथ ही साथ कह सकते हैं प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है, क्योंकि अंदेशा यही है कि जैसे जैसे समय और बढ़ता जाएगा, सर्दी और नजदीक आती जाएगी, उसके बाद से कोहरा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि आगे और प्रदूषण बढ़ सकता है। यही वजह है, उसको लेकर अब प्रशासन ने कमर कसी हुई है। तो प्रशासन ने कमर कस ली है आगरा में। निखिल हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। निखिल, ये हर साल की ही बात है, सर्दी तो बेवजह बदनाम है, कई और कारण है स्मॉग की, और उन कारणों पर पहले से काम नहीं किया जाता, इंतजार किया जाता है कि स्थिति जब बहुत ज्यादा गंभीर हो जाए तब हम कदम उठाएं। इस बार भी वही हो रहा है। 400 के पार जब पहुंच गया AQI कई इलाकों में, तब वहां पर प्रशासन एक्टिव हो रहा, मीटिंग्स कर रहा है। मेरठ की क्या स्थिति है? बिल्कुल मेनका, आपने बिल्कुल सही कहा कि सर्दी बेवजह बदनाम हो रही है, लेकिन जागते तब है जब हालात बेकाबू हो जाते हैं। कुछ यही हाल कमोबेश पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। हम इस समय मेरठ में खड़े हैं और मेरठ में जो मौसम है वो थोड़ा थोड़ा सर्द हो चुका है, लेकिन जो हवा है उसमें एक लेयर बिल्कुल सफेद चादर से दिखती है। वो कोहरा नहीं है, वो स्मॉग है और इससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम इस समय मेरठ के जो सेंटर पॉइंट है बेगमपुल चौराहा पे खड़े हैं। आज धूप निकली है, लेकिन उसके बावजूद भी आंखों से देखने में ऐसा लगता है कि एक सफेद चादर मौसम में है। आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 346 के पार है, यानी ये वो हवा है जो जहरीली है, जिसके लिए डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। जो पहले से ही सांस के मरीज हैं उनको बाहर निकलने के लिए मना किया गया है और घर में रहने की सलाह दी गई है। मॉर्निंग वॉक अवॉइड करने के लिए कहा गया है। और लेकिन जो आलम यह है कि कंस्ट्रक्शन के काम अभी भी चल रहे हैं। मेरठ में रैपिड का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो धूल उड़ा रहा है। इसके अलावा जो प्रशासन है वो जागने को तैयार नहीं है। केवल एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने के नाम पे सड़कों पे छिड़काव जैसी स्थिति कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। लेकिन जब कमोबेश हर साल यही स्थिति है, उसके बावजूद भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं है, ना ही शासन की तरफ से कोई ऐसा बड़ा एक्शन नजर आता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का दिल कहा जाता है मेरठ, और यहीं की हवा अगर इतनी प्रदूषित है तो लोग कैसे रहेंगे, कैसे सांस लेंगे। और कमोबेश जब हर साल की स्थिति है तो इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी प्रशासन के पास नहीं है। लेकिन खानापूर्ति के लिए सड़कों पर छिड़काव और एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के लिए केवल तमाम विभाग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहते हैं, कोई पराली पर तो कोई पटाखों पर तो कोई वाहनों पर, लेकिन करना क्या है और पहले किस तरह से तैयारी करनी है, इस पर काम किसी भी साल नहीं होता।